जानते हैं कि पलटू चाचा क्यों कहा जाता है। नीतीश कुमार जी कहते थे कि इस हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है। जब वहाँ उस पार्टी में गए हैं तो वहाँ से इस शोषित के साथ, दलित के साथ और मैं खासतौर वह माइनॉरिटी के साथ वो सही कर पाएंगे कि नहीं, ये तो उनका वक्त बताएगा। बीजेपी का जो रवैया है और जो उनका स्टेप अभी तक देखा गया है वो हम सब लोगों से कहते हैं परे नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ है। अब जो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन हम कहते हैं आखिरी दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो आए थे जब बिहार में, तो उन्होंने कहा था कि दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो पता नहीं वो दरवाज़ा में किल्ली अचानक निकल कैसे गया। अब तो क्लियर हो गया, समाजवाद वर्सेस क्या आते हैं बीजेपी के साथ वो गए हैं। वो तो अब ये लिख लीजिए कि अभी वो 17 महीने में गए हैं। जैसे ये इलेक्शन क्या आते हैं लोकसभा का खत्म होगा, 17वें इलेक्शन खत्म होने के बाद 17वें दिन वो यहाँ से वापस चले आएंगे। स्वागत है, मैं हूं प्रेम शंकर कुमार। अभी हमारे साथ जेएनयू का स्कॉलर यानी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे जो वर्तमान में अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस में से एनडीए अलायंस गठबंधन में गए हैं और नए सरकार बनाए, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर बीएसटी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नीतीश कुमार फिर से एनडीए अलायंस में गए और पुनः 9वीं बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिए हैं। इस पर आपको क्या कहना है सर? देखिए, बहुत ज़्यादा तो बिहार के लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उनका टाइटल दिया गया है पलटू चाचा, वो सारे लोग हैं। आप जानते हैं कि पलटू चाचा क्यों कहा जाता है। लेकिन ये है कि जो माननीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि इस हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, जो कल तक ये कह रहे थे कि यहाँ के सारे माइनॉरिटी के लोग, शोषित वंचित दलित सारे लोग बीजेपी के जो शासन है उससे आहत है, परेशान है। तो आज पता नहीं उनको कौन सा संदेशा क्या तो उनकी तरफ से दिखाया गया और कौन सी चीज़ आन पड़े कि अचानक वो रातों रात तो लगभग 24 घंटे में फैसला लिए और चले गए। अब तो वो खुद बताएंगे कि क्या वहाँ से जब वहाँ उस पार्टी में गए हैं तो वहाँ से इस शोषित के साथ, दलित के साथ और मैं खासतौर वह माइनॉरिटी के साथ वो सही कर पाएंगे कि नहीं, ये तो उनका वक्त बताएगा। आने वाला जो चीज़ वो लागू करेंगे वो बताएगा कि वहाँ से क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी का जो रवैया है और जो उनका स्टेप अभी तक देखा गया है वो हम सब लोगों से कहते हैं परे नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, इतने बड़े बड़े भव्य स्वागत किए गए, लेकिन जो प्रेसिडेंट है इंडिया के उनको नहीं बुलाया गया, कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। ये भेदभाव कब तक क्या रखेंगे? द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में है राष्ट्रपति, उनको तो निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण दिया गया। अभी मांझी जी का रोज पहले आप स्टेटमेंट सुनिएगा तो वो किसी मंदिर में गया, जब मंदिर से वहाँ से वापस आया तो उस मंदिर को धुलवाया गया। आज भी कल हमारे लोगों से बात हो रही थी कि आज भी जो बड़े कास्ट के लोग हैं, जब वो किसी नीचे कास्ट के लोगों के दावत पे नहीं जाते, उनके बारात में नहीं जाते, और जब वो लोग जाते हैं उनके घर खाने तो उनके लिए प्लेट अलग होता है। ये गांव लेवल पे ये बड़े कास्ट के लोग, खासतौर ब्राह्मण लोग ये करते हैं। तो आज भी छुआछात इस हिंदुस्तान में क्या बाकी है, और इस चीज़ को उछालने में और इस चीज़ को आगे बढ़ाने में बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी तो जीतन राम बीजेपी के साथी है। देखिए, वो सिचुएशन है, अब वो उनकी अपनी समझदारी है, हमसे बड़े हैं। सर, चिराग पासवान जो दलित का नेता माने जाते हैं, खासतौर पे पासवान समाज का नेता माने जाते हैं, लेकिन अभी उनका बयान था कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे उस गठबंधन में नहीं रहेंगे। कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी का वो हनुमान है और नरेंद्र मोदी राम है। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार गए हैं फिर से इंडिया अलायंस में, क्या लगता है कि चिराग पासवान अपने राम को छोड़ेंगे? देखिए, ये तो चिराग पासवान जी को सोचना है कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये जो बोलबाला है वो खुद अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट जो अभी सोशल मीडिया पे घूम रहा है माननीय नीतीश कुमार जी का, जो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन हम कहते हैं आखिरी दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे।
हमारे जो गृह मंत्री हैं वो आए थे जब बिहार में, तो उन्होंने कहा था कि दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो पता नहीं वो दरवाज़ा में किल्ली अचानक निकल कैसे गया। उनके मंत्री का मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो हमेशा पाकिस्तान का टिकट लिए रहते हैं मुसलमानों के लिए, वो भी पहले उनका अनर्गल बयान कहते हैं कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे देखने को मिलता था, उनकी भी आवाज़ें पस्त हो गई, वो भी कहते दब गए। तो पता नहीं ऐसा क्या नीतीश कुमार ने और गृह मंत्री और माननीय मोदी जी ने ऐसा क्या घोल पिलाया है कि वो अचानक 24 घंटे में शिफ्ट कर गए। चिराग पासवान अब क्या करेंगे? वो नीतीश कुमार फिर से चिराग पासवान को क्या करना चाहिए? चिराग पासवान जी को तो खुद सोचना चाहिए कि जब वो कहते थे कि इनका सारा जो रूल्स है और रेगुलेशन है नीतीश कुमार के साथ हम कभी नहीं रहेंगे, अब दोनों चाचा भतीजा, उनके खुद के चाचा खुद साथ में हैं और ना होगा जो वो कहते हैं कि और बिहार फर्स्ट और बिहारी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार जरूर सोचना चाहिए। नीतीश कुमार के जाने से एनडीए रेस में आरजेडी को यानी इंडिया गठबंधन को लोकसभा में क्या असर पड़ सकता है? नहीं, अब तो लोगों के सामने सारी चीजें क्लियर हो गई। पहले यहाँ बिहार के लोग मतलब वो डाउट में थे कि 3 जगह का मामला था कि आरजेडी को चूज करना है, जदयू को चूज करना है या क्या थे बीजेपी को चूज करना। अब तो क्लियर हो गया, समाजवाद वर्सेस क्या आते हैं बीजेपी के साथ वो गए हैं। वो तो ये लिख लीजिए कि अभी वो 17 महीने में गए हैं। जैसे ये इलेक्शन क्या आते हैं लोकसभा का खत्म होगा, 17वें इलेक्शन खत्म होने के बाद 17वें दिन वो यहाँ से वापस चले आएंगे। उनको विधानसभा से कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी सीट बचाने गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वहां जो लोग भी गए हैं वो खप गए हैं। तो उनको भी अब वो अपनी आवाज बुलंद तरीके से नहीं रख सकते जिस तरह से वो समाजवादी और कांग्रेस के साथ मिलकर के और भी आरजेडी के साथ मिलकर के वो अपनी आवाज को बुलंद कर पा रहे थे। आज भी वो हमारे सम्मानित नेता है, वो कहीं भी हो, लेकिन ये है कि वो अपना सम्मान अपने आप में वो घटा लिए। जब वो कहते थे, जो उनका बयान था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, अचानक क्या हो गया, वो फिर वहां चले गए। तो विश्वास सपोज कीजिए कि आज आप यहाँ हैं, कल आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, परसों जाकर के आप यहाँ से निकलेंगे, आप मेरे बारे में गलत और सही कहना शुरू कर दीजिएगा। तो ज्यादा झूठी चीज ना ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। तो उनको जनता समझ चुकी है कि वो परमानेंटली, उन्होंने कसम खा रखा है कि मैं परमानेंटली बिहार का सीएम बना ही रहूंगा, विपक्ष बदले या ना बदले, हम हमेशा सीएम बने रहेंगे। सर इंडिया लाइफ में जिस तरीके से धोखा, एक तरफ से मान लीजिए धोखा दिया है, आरजेडी को धोखा दिया, तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी और तो साथ छोड़ के फिर से आरजेडी में आएगा तो क्या एक्सेप्ट करेंगे इंडिया में? वो तो पार्टी लेवल की बात है, वो तो मैं नहीं कह सकता कि एक्सेप्ट होगा नहीं, लेकिन जब वो दरवाजा खोल सकते हैं तो पॉलिटिक्स में है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब उनको ही सोचना होगा कि अगला अब वो कहाँ जाएंगे, अब उनके पास क्या मर्यादा होगा और क्या किस चीज को लेकर के किसी के पास जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी और हमारे पार्टी के बड़े नेता माननीय खड़गे जी ने कहा कि वो तो गिरगिट है, गिरगिट की चाल जिस तरह से, गिरगिट भी इतना जल्दी रंग अपना नहीं बदलता, वो तो हर हफ्ते, हर महीने, हर सेकंडों अपना रंग बदलते हैं। और अचानक अभी तक वो मीडिया में जब आए हैं, जब राजभवन से वापस आए, तो सबसे पहले मीडिया में उन्होंने बाइट दिया, कुछ उनको बोलने के लिए कुछ नहीं था। आप इस बाइट को देखिएगा, कुछ नहीं कर, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, काम नहीं करने दिया जा रहा था। तो आप क्या थे, इतने 17 महीने क्यों टिके? 17 महीना आपको समझने में लग गया। आप तो कहते हैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत सम्मानित हैं आप, तो आपको 17 महीने और इतने दिन आपको समझने में लग गया कि हमको जो जिस पार्टी के साथ हमारा अलायंस है वो हमको दबाव बना के रखी है और मैं सही तरीके से खोल करके काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब इलॉजिकल बातें हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। उनको जाना था, उनको सीएम हमेशा, उनको कुर्सी बहुत प्यारी है उनके लिए, पता नहीं वो रिश्ता क्या आता है कुर्सी से उनका कैसा है, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, वो कुर्सी चाचा बने। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।